से लोग कहते हैं कि फिजिक्स सिलेक्शन रोक देता है, तो क्योंकि वो पहले एक फोबिया बना दिया। जी, फोबिया फिजिक्स का नहीं, फोबिया मैथ्स का है। टॉप इंडिया में कम्पीट करके एम्स या फिर आपको जेई की बात भी करता हूँ मैं, आपका आईआईटी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने उसमें अच्छा रैंक लेना है तो आपको अर्ली स्टार्ट लेना पड़ेगा। अदरवाइज +1 से भी अगर आप सिंसियरली जिसको नीड टू बोल रहे हैं, तो अगर उसमें 300 प्लस है तो डेफिनेटली दे शुड गो, क्योंकि 300। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट से बात करी थी तो जो टीचर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे वो थे सर फिजिक्स वाले सर। अच्छा। ठीक है, तो सर आईटीसी संजौली में आपका वे ऑफ, पहले तो मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मानिक ठाकुर है जी। और मेरी एजुकेशन संजौली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हुई है, Okay. अप्लाइड फिजिक्स। ओके। और मुझे पढ़ाते पढ़ाते ऑलमोस्ट 10-12 साल हो चुके हैं। जी जी। और मैं कम्पिटिटिव भी पढ़ाता हूँ Okay. और बेसिक्स भी जो फाउंडेशन होता है वो भी पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो ऐसे क्या बात है सर, स्टूडेंट्स इतनी तारीफ कर रहे थे आपकी, मैं क्या चलो डायरेक्ट आप ही से पूछ लेते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस हमारा जो मेन फोकस रहता है वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे रहता है। देखो, Okay. मेरे लिए फिजिक्स में खुद भी मेरे प्यार था फिजिक्स से, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बस पढ़ ली और टाइम पास कर लिया। मैं जब खुद भी एक स्टूडेंट था तो रात के 2-2 बजे तक, मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था खुद भी। जी। तो उस वजह से मुझे पहले से फोकस रहा कि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट बिल्डिंग। अगर आपका कंसेप्ट एक बार बिल्ड हो गया तो आपके लिए हर चीज़ सिंपल लगने लगेगी। और मैं यही अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं उन्हें यही कहता हूँ, जितनी फिजिक्स मुझे आती है उतनी पढ़ा के जाऊँगा। सही, बहुत बढ़िया सर। और बोला जाता है कि फिजिक्स आपकी नीट की सिलेक्शन रोक सकता है, सच है सर? देखिए, अब ये चीज़ें तो डिप्लोमेटिक हो जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है। देखिए, मेरे हिसाब से तो नीट की अगर बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो जी, जी। तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी भी आपका, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी। बस ये रहता है कि एक मतलब ये मिसकंसेप्शन है मेरे हिसाब से। जी, जी। लोग कहते हैं कि फिजिक्स सिलेक्शन रोक देता है, क्योंकि वो पहले एक फोबिया बना दिया। ओके। देखो, एक बैकग्राउंड चलता है जी, ना जी। कि आपने पहले 10th तक मैथ्स पढ़ी, जी, उसके जी। बाद +1 +2 में आपका मैथ्स छूट जाता है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, मैथ इज़ अ टूल ऑफ फिजिक्स। मतलब ओके। फिजिक्स को समझना आसान है, कंसेप्ट समझना आसान, लेकिन आपको न्यूमेरिकली भी तो आपको उसका एक रिजल्ट निकालना है। जी, जी। अब एग्जांपल है, आप एक ट्रेन जा रही है, आपको फिर उसमें आप फिजिक्स लगाओगे, जी, ठीक जी। है, लेकिन लास्ट में कैलकुलेटिव पाथ तो मैथ ही है। तो आपका मैथ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए नीट के लिए। वही फोबिया रह जाता है बच्चों को, जिस वजह से फिजिक्स का फोबिया हो जाता है। आप सोचिए, फोबिया फिजिक्स का नहीं, फोबिया मैथ्स का है। ओके। मतलब ये एक्चुअली सर देखो, जैसे हमारा एजुकेशन काउंसलिंग का रहता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स के हमें कॉल आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें कॉल आते हैं। वो एक चीज बोलते हैं, सर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हो जाएगा, फिजिक्स नहीं हो पा रहा है। तो ये फोबिया सच में है कि? नहीं, देखिए, मैंने आपको भी बताया, फोबिया तो है, जी। फोबिया तो बन चुका है। और बच्चा मेंटली पहले ही ना फिजिक्स को टफ ले लेता है। ओके। आप ये आम जिंदगी की बात है, अगर आप पहले ही किसी चीज़ को एक मान लेना कि मुझसे नहीं होगा, जी। तो वो फोबिया हमेशा रहता है। और लास्ट में देखना, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, वो फिजिक्स का फोबिया उनका पूरा हट चुका होता है। ओके। क्योंकि अब देखिए, फिजिक्स डेप्थ मांगता है। जी, जी। अगर आप डेप्थ में फिजिक्स को पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग भी फिजिक्स रहता है। तो +1 +2 में बच्चा ऐसी क्या गलती करता है कि आगे में फोबिया बना रह जाता है सर? बस वही जो मैंने एक लाइन बोली थी ना, कंसेप्ट बिल्डिंग। ओके। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें कि हमारा एक बार हर एक टॉपिक, सर जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स है, कुछ इजी है कुछ टफ है, सब में ना एक हिडन कंसेप्ट होता जी। है। अगर आपने वो बात पकड़ ली एक बार, तो आपके लिए फिजिक्स इजी होती रहेगी। लेकिन आपने अगर वो बात नहीं पकड़ी और आप पूरी डेरिवेशंस वगैरह करने लग रहे हो, आपको कभी फील ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, और वहीं से ही आपका फोबिया जनरेट हो जाता है। तो आपको फिजिक्स का जो मेन है वो आपका 9th क्लास से करना शुरू करना चाहिए, या +1 से भी इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है? देखिए, अगर आप स्टार्ट अर्ली करते हो, यू हैव एन लीड। देखिए, अगर आप रैंक के लिए जा रहे हो, देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि 2 चीज़ें रहती है, एक तो सिलेक्शन, एक रहता है रैंक, कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपको मतलब टॉप इंडिया में कम्पीट करके एम्स या फिर आपको जेई की बात भी करता हूँ मैं, आपका आईआईटी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने उसमें अच्छा रैंक लेना है तो आपको अर्ली स्टार्ट लेना पड़ेगा। अदरवाइज +1 से भी अगर आप सिंसियरली पढ़ना शुरू करते हैं प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, तो आपके लिए वो ईजी रहता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा सा ऐसा बताएंगे सर कि जैसे काफ़ी बच्चों ने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था, फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा था, री नीट में थोड़ा उनको दिक्कत रही थी।
जैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 300 मार्क्स हैं, 250 मार्क्स हैं, क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए? आपका क्या सजेशन है? देखो, अगर उनके अभी जो पेपर हुआ है सेकंड पेपर जिसको नीट 2 बोल रहे हैं, तो अगर उसमें 300 प्लस है तो डेफिनेटली दे शुड गो, क्योंकि 300 वाज मतलब एक न्यू बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा स्कोर है। जो मतलब किसी ने फ्रेशर है या फिर उसने एक ड्रॉप लिया है और मान लो वो किसी इंटीरियर एरिया में था तो उसके पास सोर्सेज नहीं थे और उसके फिर भी 300 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो उसके लिए तो हमने स्कॉलरशिप्स भी रखी है। अगर कोई 300 प्लस स्कोर किया है जिसने, तो उसके लिए हमने स्कॉलरशिप भी रखी है। बाकी सर देखो, आईटीसी का जो बड़ा नाम जोड़ा जाता है वो एकेडमिक्स में ज़्यादा जोड़ा जाता है या फाउंडेशन में बहुत जोड़ा जाता है कि काफ़ी बच्चे इनके पास फाउंडेशंस में रहते हैं। हमने जो नीट जेई का सेगमेंट था, कंपटीशन का सेगमेंट था, वो कितने टाइम पहले लॉन्च किया आईटीसी में? आईटीसी में आपका जो देखिए, आईटीसी तो बहुत पहले एस्टेब्लिश हो गया था, अराउंड 2012 के आसपास एस्टेब्लिश हो गया था। उसके बाद उन्होंने 3-4 साल बाद हमने कोचिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी थी। 3-4 साल? हाँ, 3-4 साल बाद हमने इंट्रोड्यूस। बहुत बढ़िया सर। अगर बच्चे को +2 से फिजिक्स में अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट करनी है तो उनको कौन से टॉपिक सबसे पहले पकड़ना चाहिए? देखो, पहले तो आपको बेसिक फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, अगर आप टेक्निकली पूछ ही रहे हो तो मैं बता दूं, मैं तो +2 में भी आके बच्चा, अगर कोई बच्चा अगर सीधा +2 में आता है और +1 मेरे साथ नहीं पढ़ा, तो मैं पहला चैप्टर वेक्टर पढ़ाता हूँ। जिस बच्चे ने वेक्टर पकड़ लिया उसके लिए ये मान के चलो 30-40% फिजिक्स ईजी हो गई। वेक्टर्स सबसे पहले मतलब वेक्टर्स वाला टॉपिक ही आप बिल्कुल देन ही फिजिक्स आपकी क्लियर बिल्कुल, क्योंकि आप जो भी आगे चीज़ें पढ़ते हो मैक्सिमम वेक्टर क्वांटिटीज होती है, तो उसी में डील करना पड़ता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कोई मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो रीड्रॉप करना चाहते हैं? रीड्रॉप के लिए तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, सोर्सेज है, आप लोगों को सपोर्ट है हर चीज़ का, तो लाइफ को चांस देने में कोई बुराई नहीं है। अगला चांस देने में हो सकता है हम आप ही में से किसी को अपकमिंग डॉक्टर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बाकी दोबारा बात करते हैं। थैंक यू सो मच।